हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, क्या डिस्कस करने वाले हैं? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो देखो, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, किसको बोलते हैं अपन? ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, पहले तो इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ही पहले देखते हैं कि यार इसका आउटपुट कैसे निकालेंगे, मतलब क्या है इस चीजों का। तो देखो, ये जो भी वेक्टर होगा वो बी क्रॉस सी के भी परपेंडिकुलर होगा और ए के भी परपेंडिकुलर होगा। तो अपन ये बोल सकते हैं ये जो भी वेक्टर है वीटीपी वो परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी भी होगा और परपेंडिकुलर टू ए भी होगा। इन दोनों बातों का मतलब समझते हैं कि इन दोनों बातों का मतलब क्या है। देखो, मान लो ये अपने पास ये दो वेक्टर है, एक वेक्टर है अपने पास बी और एक वेक्टर है सी। ये ऐसे दो वेक्टर है, बी क्रॉस सी वेक्टर ऐसा कुछ होगा। समझ में आ रही बात? ये है बी क्रॉस सी। अब बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ? देखो, बी क्रॉस सी ये वेक्टर है, इसके परपेंडिकुलर का मतलब फिर से बी और सी के प्लेन में आ गए क्या अपन, है ना। कोई भी वेक्टर जो बी और सी के प्लेन में है वो बी क्रॉस सी के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। बोलो, है ना, वो बी क्रॉस सी के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ? बी और सी के प्लेन का वेक्टर, है ना। एनी वेक्टर लाइंग इन दी प्लेन ऑफ बी एंड सी, बी एंड सी से जो प्लेन बनने वाला है उस प्लेन का कोई भी वेक्टर उठाओ, कोई भी वेक्टर उठाओ, वो हमेशा बी क्रॉस सी के क्या आएगा बच्चों? बी क्रॉस सी ये है, बी क्रॉस सी के हमेशा ये वेक्टर क्या आएगा? परपेंडिकुलर आएगा। मतलब बी और सी के प्लेन में होगा, पहली बात। तो इसका मतलब वेक्टर, ये जो आउटपुट निकलने वाला है, वेक्टर विल लाई इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी। क्योंकि बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर यदि बात कर रहे हैं, है ना, ये अपने पास बी है, ये अपने पास सी है, इसका परपेंडिकुलर वेक्टर ऐसा है, मान लो ये है बी क्रॉस सी। इसका परपेंडिकुलर जो भी होगा वो एक, मान लो ऐसा बहुत सारे वेक्टर होंगे जो इसके प्लेन में होंगे, है ना। जैसे बी भी परपेंडिकुलर है, सी भी परपेंडिकुलर है, कोई भी वेक्टर इसके प्लेन में यदि लिया तो वो बी क्रॉस सी के क्या आएगा बच्चों? परपेंडिकुलर। समझ में आ गया होगा। ये एक प्लेन है बी और सी से बनने वाला, बी क्रॉस सी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, वेक्टर विल लाई इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी एंड परपेंडिकुलर टू। ये इस बात का मतलब समझ में आ गया अपने को। इस बात का मतलब क्या है? बी और सी के प्लेन में होना होगा। परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी का मतलब बी और सी के प्लेन में होगा। परपेंडिकुलर टू ए भी होना चाहिए एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर ए। तो जिन दोनों के प्लेन में चाहिए उनका तो क्या ले लो? क्रॉस, है ना। तो एनी वेक्टर इन दी प्लेन ऑफ बी एंड सी, अपन क्या बोल सकते हैं? एनी वेक्टर इन दी प्लेन ऑफ बी एंड सी एंड परपेंडिकुलर टू ए विल बी ए क्रॉस बी क्रॉस सी। उल्टा स्टेटमेंट ज्यादा पूछा जाता है, यहां से यहां ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये अपने को स्टेटमेंट याद होना चाहिए। एनी वेक्टर लाई इन दी प्लेन ऑफ बी एंड सी, बी एंड सी के प्लेन में होना चाहिए, एंड परपेंडिकुलर टू ए कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी क्रॉस सी, है ना, लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो सबसे पहला स्टेटमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो अपने को समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा। अपन ने बोला कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है ए डॉट सी, ए डॉट सी बी की डायरेक्शन में माइनस ए डॉट बी, ए डॉट बी सी की डायरेक्शन। ठीक है, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला कैसे याद किया अपन ने? देखो, सबसे पहले बी और सी के प्लेन में तो होगा ही, बी क्रॉस सी आ रहा है मतलब बी और सी के प्लेन में होगा। जो क्रॉस लिखा हुआ है ना उन दोनों के प्लेन, वही तो प्लेन बना रहा है। बी क्रॉस सी मतलब बी और सी के प्लेन का कोई वेक्टर होना चाहिए, है ना। अब देख लो, इसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करके देख लो, ए के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चों? 0 आएगा, है ना। ए डॉट बी इंटू ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी इंटू ए डॉट सी। तो इसका मतलब ए के वो क्या है? परपेंडिकुलर भी है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, ए का पहले सी के साथ है ना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी के साथ यदि बाद में है ये है ना, ये ब्रैकेट क्या है, बाद में है ब्रैकेट, तो ए क्रॉस सी यदि लिखा हुआ है तो ए डॉट सी बी आ जाएगा। जो पहले वेक्टर आ रहा है वो पहले लिख लेंगे, माइनस फिर जो बाद में वेक्टर आ रहा है वो बाद में, माइनस के साथ ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी सी। तो इस तरीके से अपन ने फॉर्मूला याद कर लिया, जो पहले आ रहा है वो पहले, जो बाद में आ रहा है वो बाद में। ठीक है, समझ में आ रही है क्या बात? तो फॉर्मूला भी याद हो गया, और यहां से ये भी समझ में आ रहा है कि बी और सी ये जो भी है कुछ क्या है, लेमडा टाइम्स बी है प्लस म्यू टाइम्स सी है। इसका मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो भी वेक्टर है वो बी और सी के क्या है, प्लेन में है बच्चों। ठीक है, तो अपने को कभी भी कोई भी वेक्टर निकालना हो इन दी प्लेन ऑफ बी एंड सी एंड परपेंडिकुलर टू ए, तो ऐसे अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सी स्टोरी है इसकी, है ना, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, यही बात इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, और ये यदि याद रहता है तो अपन कर सकते हैं। तो कोई पूछता है कि सर मान लो बी क्रॉस सी या अपने पास मान लो आ गया एल क्रॉस एम, ब्रैकेट पहले आ गया, क्रॉस एन, तब क्या करेंगे सर? तो तब अपन क्या करेंगे बच्चों, फॉर्मूला तो यही याद रखना है, इसको पहले अपन माइनस में कन्वर्ट कर लेंगे, माइनस ऑफ एन क्रॉस एल क्रॉस एम, माइनस में कन्वर्ट कर लेंगे, माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं माइनस टाइम्स पहले क्या, पहले वाला पहले, तो एन डॉट एम किसके साथ, एल पहले आएगा, माइनस एम बाद में आने वाला है, तो एन डॉट एल एम आने वाला है बाद में। ठीक है, समझ में आ गया क्या किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? ब्रैकेट पहले आ गया तो पहले माइनस इंटू ए क्रॉस बी क्रॉस सी में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर यही फॉर्मूला लगा देंगे। दो अलग अलग फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, यही फॉर्मूला याद रखो इसी फॉर्म में। समझ में आ गई क्या बात? चलो शुरू करते हैं अपन इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स। इतनी सिंपल सी स्टोरी है इसकी, प्रॉब्लम्स देखते हैं इस पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ए यूनिट वेक्टर in the plane of A 2i cap plus j cap minus 2k cap, B I cap minus j cap plus 2k cap and perpendicular to C, वेक्टर दिया हुआ है अपने को 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी एंड परपेंडिकुलर टू सी। ठीक है, समझ में आ रही है क्या बात? तो एक यूनिट वेक्टर निकालना है ए और बी के प्लेन में और सी के परपेंडिकुलर। तो ये यदि प्रॉब्लम दिख रहा है अपने को कि भाई दो वेक्टर है अपने पास, उनके प्लेन में मेरे को वेक्टर चाहिए और किसी तीसरे वेक्टर के क्या चाहिए बच्चों, परपेंडिकुलर, है ना, किसी तीसरे वेक्टर के क्या चाहिए, परपेंडिकुलर, है ना। तो ये टिपिकल वही क्वेश्चन है, यहां से अपने को ये इंटरप्रेट करना कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी लगा सकते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस प्रॉब्लम को देख के अपने को ये समझ में आ गया, है ना, क्योंकि अपन यहाँ पे तो क्रॉस प्रोडक्ट ट्रिपल प्रोडक्ट अपन कर रहे हैं, है ना, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन अपने को बहुत आसान, बहुत सिंपल सा दिख रहा है कि यार ये अपने जस्ट पढ़ा है, वही अप्लाई करना है। बट जब नया क्वेश्चन आएगा तो अपने को ये बात इंटरप्रेट करने में थोड़ा सा फाइट होता है वहां पे, है ना। फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन दी प्लेन ऑफ दिस टू एंड परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। तो ये समझते ही अपने को ए और बी के प्लेन में जाना है और किसी एक वेक्टर के परपेंडिकुलर। समझ में आ गया कि यार वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज करना है। तो अपने को क्या निकालना है देखो बच्चों, तो अपने को क्या निकालना है देखो, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए तो C क्रॉस इन दोनों के प्लेन में होना चाहिए A क्रॉस B। अप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो अपन ने क्या बोला, ये पहले निकाल लो अपॉन
मोड ऑफ, तो आंसर विल बी प्लस माइनस जो भी यूनिट वेक्टर है वो क्या आने वाला है, सी क्रॉस ए क्रॉस बी, सी क्रॉस ए क्रॉस बी का मोड निकल आएगा आराम से, है ना। सी क्रॉस ए क्रॉस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं तो वो क्या होगा बच्चों, सी डॉट बी ए, है ना, ए और बी के प्लेन में और सी के परपेंडिकुलर, सी के परपेंडिकुलर और ए क्रॉस बी का फिर क्रॉस कर रहे हैं तो उसके प्लेन में आ गए अपन, सी डॉट बी ए माइनस सी डॉट ए बी अपॉन ये जो भी ऊपर लिखा है अपन ने उसका क्या ले लेंगे, मोड। ठीक है, आंसर आ जाएगा, लिख लेंगे अपन आगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, देखो, ABC आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर सच दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ABC आर 3 नॉन कोप्लेनर unit vectors such that A cross B cross C is equal to A plus C by root 2, then B plus C by root 2, then find angle between A and B and A and C। ठीक है, तो अपन ने बोला कि A क्रॉस B क्रॉस C का फॉर्मूला लगा दो, इसमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है, A डॉट C B कैप इज इक्वल प्लस माइनस क्या हो जाएगा, A डॉट B C वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, B प्लस C बाई रूट 2। ए डॉट सी क्या आएगा बच्चों, ए डॉट सी इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 हो जाएगा। बी का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, सी का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर दिया हुआ है मतलब बी और सी नॉन कोलिनियर भी होगा ही। ठीक है, यदि कोलिनियर होता तो सब क्या हो जाते, इसका मतलब कोप्लेनर हो जाते। दो वेक्टर कोलिनियर है तो तीसरा वेक्टर चाहे कहीं भी हो तो ये एक ही प्लेन में आ जाएंगे। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो नॉन कोप्लेनर दिया हुआ है, इसका मतलब ही समझ में आना चाहिए अपने को बी और सी को नॉन कोलिनियर होना पड़ेगा, अदरवाइज प्लेनर हो जाएंगे। तो ए डॉट सी बराबर होगा किसके, 1 बाई रूट 2 के, तो ये हो जाएगा मोड ए मोड सी इंटू कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, पाई बाई 4। और ए और बी के बीच में एंगल क्या है, देखो मोड ए मोड बी कोस ऑफ थीटा डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाई रूट 2 यहाँ पे, है ना, ये माइनस से तो उधर चला गया, तो कॉस थीटा डैश यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा डैश इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रही है। तो काफ़ी आसान प्रॉब्लम्स है ये। कुछ और प्रॉब्लम्स अपन करते हैं। सो देखो कुछ और प्रॉब्लम करते हैं अपन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए बी सी दिया हुआ है अपने को, इफ डी इज ए यूनिट वेक्टर सच दैट डी डॉट ए इक्वल टू 0, डी सी डी बी सी डी का एस टी पी इज ऑल्सो 0, देन फाइंड डी। तो ये तुम बोलोगे कि सर ये सेम प्रॉब्लम तो लास्ट क्लास में किया था। बिल्कुल किया था अपन ने। लास्ट क्लास में अपन ने 2 मेथड बताए थे इसके। एक मेथड तो क्या था कि डी को मान लो क्या, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के के, और जो तीनों कंडीशन दी हुई है लगा देंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, है ना, तीनों कंडीशन अपन यहाँ पे दे देंगे। एक तो यूनिट वेक्टर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। ये जो तीनों कंडीशन है इन तीनों कंडीशंस को अलग अलग अप्लाई कर देंगे और इसका आंसर अपन निकाल चुके हैं। ठीक है, तो मेथड 1 तो अपने पास क्या आया था बच्चों कि डी को कुछ मान लिया अपन ने, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के के, तो डी को माना तो यहाँ पे कंडीशन क्या क्या लगेगी। एक तो यूनिट वेक्टर है वो, इक्वेशन नंबर 1, एक डी डॉट ए इक्वल टू 0 होगा, मतलब एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा। और तीसरी कंडीशन क्या है, इसका एस टी पी 0, एस टी पी मतलब 0, तो एस टी पी 0 कैसे होगा, बी सी डी, तो 1 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1
एंड एक्स वाई जेड एस टी पी इक्वल टू 0। ये करेंगे तब भी इसका आंसर आएगा। एक तो फर्स्ट तो ये था मेथड नंबर 1, ठीक है। तो एक तो अपने पास आ गया मेथड नंबर 1, ठीक है। इससे जो आंसर आया था वो आया था x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6, y इज इक्वल टू जस्ट इसका ऑपोजिट, और z उसके अकॉर्डिंगली आ गया था, है ना। ये आंसर आ चुका है अपने। दूसरा अपन बोलते हैं कि एक और मेथड बोला था अपन ने, तो अपन ने बोला कि बी सी डी का STP 0 है। इसका मतलब क्या है, D इज इन द प्लेन ऑफ B एंड C। तो D को अपन ने लिखा था D इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स B प्लस म्यू टाइम्स C, ये भी लिखा था अपन ने बोला था ये लिख के भी अपन कर सकते हैं। अब इसमें देखो A डॉट डी लगा दो, A डॉट डी इक्वल टू 0 लगा दो इसी में, है ना। A डॉट डी 0 लगा दो और इसका मोड ऑफ D इक्वल टू 1। ये दोनों तीनों प्रॉपर्टी लगाते ही, तीनों कंडीशन अप्लाई करते ही अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेथड नंबर 2। तीसरा मेथड देखो बच्चों, काफ़ी इंटेलिजेंट अपन बोल सकते हैं कि स्मार्ट मेथड होगा। यदि अपन ने VTB वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का ध्यान दिया है तो ध्यान से देखो, ए D इज ए यूनिट वेक्टर सच दैट, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इन दी प्लेन ऑफ B एंड C, इन दी प्लेन ऑफ B एंड C। BCD 0 का मतलब D इज ए वेक्टर इन दी प्लेन ऑफ B एंड C एंड परपेंडिकुलर टू A। बहुत सुंदर भाई, B और C के प्लेन में होना चाहिए और A के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो D वेक्टर की खास बात क्या होगी, D वेक्टर होगा लेमडा टाइम्स किसके पैरेलल होगा, वो किसके पैरेलल होगा, B और C के तो प्लेन में होना चाहिए और A के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो क्या यही बात बोल रहे हैं क्या अपन, बोलो। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा, लेमडा। चीजें करना आसान है, चीजें बहुत सिंपल है। D सीधा ये आ जाएगा और मोड ऑफ D इक्वल टू 0 करते ही लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रही है के बाद हो जाएगा D इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स, ये वेक्टर अपन अब निकाल सकते हैं, A क्रॉस B क्रॉस C तो निकाल सकते हैं, A B C यदि तीनों अपने को गिवन है, क्या A क्रॉस B क्रॉस C निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। A क्रॉस B क्रॉस C क्या होगा बच्चों, लेमडा टाइम्स A डॉट C B टाइम्स माइनस A डॉट B C। A क्रॉस B क्रॉस C भी निकाल लिया अपन ने। अब तो कुछ नहीं बचा, लेमडा की वैल्यू निकालनी है, तो ये आई कैप जे कैप के कैप में अपन इसको लिख देंगे और इसका डिटरमिनेंट मोड इक्वल टू 0 करते ही लेमडा का वैल्यू आ जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन अपन बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। यहाँ से भी अपन ने किया, यहाँ से भी अपन ने किया और यहाँ से भी अपन ने किया, तो एक अच्छा क्वेश्चन अपन बोल सकते हैं इसको। और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम जेई में आए हुए हैं, कोई दो वेक्टर की प्लेन में और तीसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ C इज ए वेक्टर सच दैट A डॉट C इज इक्वल टू मोड ऑफ C माइनस A का मोड इज इक्वल टू 2√2 एंड द एंगल बिटवीन A क्रॉस B एंड C इज द 30 डिग्री, देन फाइंड। यहाँ पे क्या करना है, देन फाइंड। तो अपने को निकालना है बच्चों C क्रॉस A क्रॉस B का मोड, है ना, ये निकालना है अपने को, ये मान के चलो अपने को ये निकालना है C क्रॉस A क्रॉस B, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो एंगल अपने को A क्रॉस B और C के बीच में दिया हुआ है, तो यहां से एक चीज अपने दिमाग में आ रही है कि यार डायरेक्टली C और A क्रॉस B पे भी सोचा जा सकता है, ठीक है। दूसरी बात, यदि अपन फॉर्मूले से जाते हैं तो क्या मिलेगा अपने को, देखो फॉर्मूले से जाते हैं तो C डॉट B A की डायरेक्शन में माइनस अपने को निकालना है C डॉट A B। अब देखो A डॉट C खैर अपने को दिया हुआ है मोड ऑफ C, और मोड ऑफ C भी अपने को पता नहीं है क्या, C डॉट A निकाला जा सकता है, मेहनत करके C डॉट A निकाला जा सकता है इसकी हेल्प से, तो वो भी अपने बस का नहीं है। A डॉट B निकाल सकते हैं, बट C डॉट B, क्योंकि वेक्टर C निकालना पड़ेगा उसके लिए, C डॉट B निकालने के लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, वेक्टर C, ठीक है, वेक्टर C निकालना पड़ेगा। तो
ए क्रॉस बी और सी से कुछ रिलेशन निकाला जा सकता है, मतलब सी को मैं एक जनरल वेक्टर मानू ना, वहां से भी चीजें तो बन जाएगी, नो डाउट चीजें बन जाएगी। बट अपन क्या बोलते हैं कि यदि सी क्रॉस ए क्रॉस बी की बात करें, है ना, मोड ऑफ, यहां से जाएंगे तो दिक्कत है अपने को, है ना। ये समझ में आ गया होगा कि इसमें ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, तो कैसे निकालेंगे सी क्रॉस ए क्रॉस बी, इसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि सी और ए क्रॉस बी में एंगल ही दिया हुआ है। तो इसको अपन ये लिख सकते हैं क्या, मोड ऑफ सी मोड ऑफ ए क्रॉस बी इंटू कोस, क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन ऑफ, इन दोनों के बीच में एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो साइन ऑफ 30 डिग्री। अपना काम हो गया, बोलो काम बन गया अपना। मोड ऑफ सी मिल गया, मोड ऑफ सी अपने को नहीं मिला है ना, मोड ऑफ सी नहीं पता। देखो यहां पे अपने को अब यही तो निकालना है बस, इसको निकालने के लिए क्या चाहिए अब, मोड सी, ठीक है। तो मोड सी निकालने की कोशिश करते हैं। मोड सी मैंने कैसे निकाला, देखो मैंने बोला कि c माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 8, है ना। तो c माइनस ए डॉट सी माइनस ए, तो वो हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सी डॉट ए इज इक्वल टू आ जाएगा 8। सी स्क्वायर इज सी स्क्वायर, ए स्क्वायर का मोड यहां से क्या मिल जाएगा, देखो अपने को, है ना, ए स्क्वायर का मोड क्या मिल जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर का मोड इज 3, तो 9 माइनस 2 सी डॉट ए, सी डॉट ए क्या है, सी डॉट ए इज मोड ऑफ सी, तो ये हो जाएगा 2c इज इक्वल टू 8। तो इसको देखो क्या आ रहा है, सी स्क्वायर माइनस 2c प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सी माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 1, मतलब मोड ऑफ सी क्या आ जाएगा बच्चों 1। मोड ऑफ सी 1 आते ही देखो इसको लिख दिया 1। ए क्रॉस बी का मोड अपन निकालेंगे, ए क्रॉस बी ही निकाल लेते हैं, आई जे के 2 1 माइनस 2 1 1 0, तो ए क्रॉस बी अपन ने निकाला तो क्या आ रहा है, आई के साथ आएगा 2 प्लस जे के साथ क्या आने वाला है, जे के साथ माइनस टू जे के साथ, के साथ क्या आने वाला है 2 माइनस 1 1। तो ये है ए क्रॉस बी की सिचुएशन। तो ए क्रॉस बी का मोड क्या दिख रहा है अपने को, 2 माइनस 2 1। ए क्रॉस बी का मोड भी क्या दिख रहा है अपने को बच्चों, ए क्रॉस बी का मोड दिख रहा है 3 इंटू साइन 30, है ना, साइन 30 डिग्री विच इज 1/2। तो आंसर क्या आ गया 3/2। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रहा बात। तो इसमें फॉर्मूले से काम नहीं चल रहा था, इसमें फॉर्मूला, तो ये अपने को दिमाग में रखना चाहिए कि अपने को सी क्रॉस ए क्रॉस बी का मीनिंग क्या है, ठीक है ना। तो बेसिक मीनिंग से इस प्रॉब्लम को अपन ने किया है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट प्रॉब्लम क्या है, एसटीपी ऑफ, है ना, एसटीपी ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसको मैं लिख सकता हूं ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस सी क्रॉस, बोलो ये लिख सकता हूं क्या, सही है क्या बात। एसटीपी ऑफ दिस 3, एसटीपी होता है क्या, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो इसमें ए क्या है, ये पूरा ए, ये पूरा बी, ये पूरा सी, तो ए डॉट बी क्रॉस सी। अपने को ये प्रूफ करना है कि ये होल स्क्वायर होगा इसका। तो इसको अपने सिंप्लीफाई किया बच्चों, तो ए क्रॉस बी तो एज इट इज आ गया। इसके अंदर देखो, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये एक तरीके से क्या है, इसको मैं कुछ एक वेक्टर ए मान लेता हूं, है ना। तो क्या आएगा, ट्रिपल प्रोडक्ट है ये, तो ए डॉट ए सी वेक्टर माइनस ए डॉट सी इंटू ए, ये आएगा। बोलो इसको अब थोड़ा ए को वापस लिख देते हैं। ए क्या आ जाएगा अपने पास, बी क्रॉस सी डॉट ए, ठीक बात, सी के साथ माइनस ए डॉट सी। तो ये क्या है बच्चों, बी क्रॉस सी डॉट सी। अब बी क्रॉस सी डॉट सी तो क्या हो जाएगा 0, बी क्रॉस सी क्या आएगा, है ना, बी सी सी, एक तरीके से बी सी सी का एसटीपी क्या आएगा 0। बी क्रॉस सी है परपेंडिकुलर टू बी एंड सी, उसका डॉट प्रोडक्ट वापस सी के साथ क्या आएगा 0, ठीक है, परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाएगा, ये तो हो गया 0।
इसको देखो, ये एक क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी होगी कि नहीं, बोलो बी क्रॉस सी डॉट ए। तो इसको अपन एस टी पी ऑफ ए बी सी लिख सकते हैं क्या, बोलो बी क्रॉस सी डॉट ए, है ना, ये ए बी सी सीक्वेंस तो वही है ए बी सी, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए क्रॉस बी इंटू डॉट ये जो भी है क्या है एस टी पी ऑफ ए बी सी इंटू सी। बोलो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बोलो। अब ये जो भी एक लैम्डा है ना, ये लैम्डा ही तो है, तो इस लैम्डा को अपन ने बाहर ले लिया, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। ए डॉट लैम्डा टाइम सी है, लैम्डा को मैं बाहर लग के ए डॉट सी कर सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लैम्डा को मैंने बाहर लिया, ए डॉट सी अंदर किया, तो ये क्या बन रहा है देखो, ए क्रॉस बी डॉट सी, और ए क्रॉस बी डॉट सी फिर से क्या बन जाएगा देखो, ये बन जाएगा एस टी पी ऑफ ए बी सी, ये भी क्या बन जाएगा एस टी पी ऑफ ए बी सी, तो एस टी पी ऑफ ए बी सी का स्क्वायर। यही अपने को प्रूफ करना था, समझ में आ रही है के बाद, एस टी पी ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए इज एस टी पी ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर। यहां से कुछ रिजल्ट अपन ड्रॉ कर सकते हैं, देखो सिंपल सिंपल रिजल्ट्स हैं, बट रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है, कई बार अपन क्वेश्चंस में यूज करते हैं। रिजल्ट्स क्या है देखो, इफ ए बी सी आर कोप्लेनर, देन एबीसी कोप्लेनर हुआ, तो एस टी पी ऑफ एबीसी क्या होगा बच्चों, 0। तो इसका एस टी पी भी क्या आएगा, 0। एस टी पी ऑफ एबीसी 0 हो गया, तो ये भी इसका एस टी पी भी 0 आ गया, इसका एस टी पी 0 आया, इसका मतलब ये तीनों वेक्टर भी क्या होंगे, कोप्लेनर। इसका मतलब एबीसी कोप्लेनर है, देन ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, ये तीनों वेक्टर भी क्या होंगे बच्चों, कोप्लेनर ही होंगे। सही है क्या बात, बोलो। और इफ ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर, देन अपन बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए भी विल बी नॉन कोप्लेनर। बोलो, बोल सकते हैं क्या ये बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये एस टी पी नॉन जीरो है, तो ये एस टी पी नॉन जीरो आ गया, मतलब इसका एस टी पी भी क्या आएगा, नॉन जीरो। तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, इन दोनों बातों को अपन ध्यान रखेंगे। इन बातों का कहां यूज आता है, अपने को कई बार वेक्टर को एज्यूम करना पड़ता है, डी वेक्टर को। डी वेक्टर कई बार अपन लैम्डा ये भी एज्यूम कर सकते हैं, लैम्डा 1 ए, लैम्डा 2 बी, lambda 3 c, but sometime we have to assume like this, lambda 1 a cross b, if abc are coplanar, तो मैं बोलूंगा कि a क्रॉस b क्रॉस c और c क्रॉस a b नॉन कोप्लेनर होंगे। abc नॉन कोप्लेनर है, तो ये तीनों भी नॉन कोप्लेनर हैं, तो अपन d को इस फॉर्म में भी एज्यूम, d नया d डैश मान लो, कोई वेक्टर को अपन ऐसे भी एज्यूम, अच्छा d तो वही है, न्यू लेमडा के साथ वेक्टर को अपन ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। नॉन कोप्लेनर 3 वी कैन एज्यूम एनी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ एनी 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। इफ एबीसी आर नॉन कोप्लेनर, तो दीज 3 विल आल्सो बी ए नॉन कोप्लेनर। ठीक है, समझ में आ रही है क्या बात, क्या बोलना चाह रहे हैं अपन यहाँ पे। तो कुछ 1-2 प्रॉब्लम और लिखते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ये नेक्स्ट 3 प्रॉब्लम्स अपन करते हैं। इफ ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, देन प्रूव दैट वेक्टर आर कैन बी रिटन एज, है ना, आर इज इक्वल टू, अपने को ये प्रूफ करना है कि इसके इक्वल है। तो एक बार 1 मिनट के लिए इसके बारे में सोचो और उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। सोचो एक बार इसके बारे में कि ये अपन क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, या कैसे करेंगे। एक बार 1 मिनट के लिए जस्ट थिंक ऑन इट। तो अपने को ये समझ में आ रहा है कि B क्रॉस C क्रॉस A क्रॉस B दिख रहा है। तो अभी जो लास्ट थ्योरी अपन ने पढ़ी थी उसी से अपन ये बोल सकते हैं कि इफ A B C आर नॉन कोप्लेनर, देन
बी क्रॉस सी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी भी क्या होगा बच्चों, नॉन कोप्लेनर होगा। तो इसका मतलब एनी वेक्टर आर कैन बी एक्सप्रेस एज लैम्डा 1 बी क्रॉस सी प्लस लैम्डा 2 सी क्रॉस ए प्लस लैम्डा 3 ए क्रॉस बी। लिख सकते हैं क्या, बोलो? कोई वेक्टर आर को 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर की टर्म्स में लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, सही बात है। अब अपने को ये जो प्रूफ करना है, तो ये प्रूफ करना है, ये जो पूरा है ना, ये एक क्या है, लैम्डा ही है। लैम्डा 1 निकालना है अपने को। लैम्डा 1 कैसे निकालेंगे बच्चों, बहुत ही आसान है। अपन क्या करते हैं, ए का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखो आर डॉट ए क्या आने वाला है बच्चों, आर डॉट ए इज इक्वल टू लैम्डा 1 इंटू ए डॉट बी क्रॉस सी आ जाएगा एस टी पी ऑफ ए बी सी, बोलो। और इनके साथ सी क्रॉस ए के साथ ए का डॉट प्रोडक्ट 0, इसके साथ भी ए का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0। तो यहां से लैम्डा 1 की वैल्यू क्या आई, आर डॉट ए अपॉन एस टी पी ऑफ ए बी सी। तो जो अपन ने माना है उसमें क्या किया अपन ने, डॉट विथ ए बोथ साइड। सिमिलरली वी कैन डॉट विथ बी डॉट विथ सी। लैम्डा 1 आया, वैसे ही लैम्डा 2 मिल जाएगा, वैसे ही लैम्डा 3 मिल जाएगा और अपना आंसर आ जाएगा। तो ये दिखने में बहुत बड़ा था, वैसे बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है ना, ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं है, ठीक है भाई। ये इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन आ गया, क्या करें अब, कुछ नहीं, काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है, दिखने में बहुत बड़ा है, बाकी बहुत ही आसान सी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम को एक बार रीड करो। इफ आई क्रॉस आई जे क्रॉस ए, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है ये तो, है ना, सीधा सीधा क्रॉस प्रोडक्ट करने पे लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर दिया हुआ है, फाइंड लैम्डा। तो इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बोलो। अपन ने बोला कि ए को मान लिया मैंने a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, क्योंकि i j k की टर्म्स में चीजों को देखना है अपने को। तो i क्रॉस आई को यदि अपन देखें, पहले इस पे अपन क्रॉस प्रोडक्ट, जो ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला है वो लगाते हैं। तो ये क्या आएगा बच्चों, आई डॉट आई, है ना, फर्स्ट वाले को एक्सपेंड कर रहा हूं मैं, आई डॉट आई ए वेक्टर माइनस आई डॉट ए आई कैप। सिमिलरली ऐसे 3 में आने वाले। फर्स्ट को देखो, फर्स्ट से समझ में आ जाएगा अपने पास, आई डॉट आई का मतलब ए आने वाला है माइनस आई डॉट ए का मतलब a1 आई कैप प्लस यहां से क्या आने वाला है, देखो a माइनस a2 j कैप, यहां से क्या आने वाला है a माइनस a3 k कैप। तो देखो a क्या मिल गया अपने को, 3a माइनस a1 आई कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप विल बी a, आंसर विल बी 2 टाइम्स a। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, लैम्डा इज इक्वल टू 2। क्लियर है पॉइंट, आसान सी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन whose 3 vertices are this is 1/6 ऑफ STP ऑफ ABC। तो ये जो प्रॉब्लम है वो अपने को शुरू में ही कर लेनी चाहिए थी, है ना, वहीं की प्रॉब्लम है ये, जहाँ पे अपने वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप देखा था वहीं पे अपने को कर लेना चाहिए था, बट ठीक है यहाँ पे कर रहे हैं। ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको अपन याद रख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या बोल रहा है कि यदि तीन वेक्टर, ये मान लो a है 0, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, ये वेक्टर c है, इनसे बनने वाला, है ना, इनसे बनने वाला कोई पैरेलल टेट्राहेड्रन बना, तो इसका जो वॉल्यूम होगा ना, वॉल्यूम होगा 1/6 ऑफ STP ऑफ ABC, ठीक है। ये अपने को बताना है, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूं, ए को नीचे ले लेता हूं मैं, है ना, दिखने में मेरे को आसानी रहेगी। मैंने इसको ऐसे नहीं मान के, ए को मैंने यहां माना है, एक वेक्टर में देखो ये ले रहा हूं, एक वेक्टर में देखो ये ले रहा हूं, और एक वेक्टर में देखो ये ले रहा हूं, ठीक है। तो ये ए ओरिजिन हो गया 0, और एक वेक्टर मान लो बी है, तो ये ए बी सी है ना, तो डी को मान लेता हूं 0,
ए को ए नाम दे दिया, बी को बी नाम दे दिया और सी को सी नाम दे दिया। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है ये, ए बी सी को टर्मिनस वेक्टर से बनने वाला टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम होगा 1/6 ऑफ एसटीपी ऑफ एबीसी। ऐसा कैसे प्रूफ करें? ठीक है, अपने को पता है कि इसका जो एरिया होता है ना, इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। ये अपने को पता है, क्या बोलो? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये होता है कोई भी पिरामिडिकल स्ट्रक्चर जो है उसका वॉल्यूम, ऐसा होता है। अब एरिया ऑफ बेस की बात करें तो एरिया ऑफ बेस क्या है बच्चों? यहां पे एरिया ऑफ बेस क्या है? एरिया ऑफ बेस इज बी क्रॉस, मतलब यदि वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप की बात करें तो पैरेलल पाइप में क्या था? पैरेललोग्राम का वॉल्यूम निकाल रहे थे तो वहां पे अपन बी क्रॉस सी ले रहे थे, तो यहां पे एरिया में अपन क्या लेके हाफ ऑफ बी क्रॉस सी लेने वाले, हाफ ऑफ बी क्रॉस सी लेने वाले। सही है बात? हाफ ऑफ बी क्रॉस सी। अभी मोड नहीं ले रहा हूं मैं, ना मोड नहीं ले रहा हूं, बी क्रॉस सी। अच्छा, एरिया ऑफ बेस की बात करता हूं तो मैं चलो मोड ले लेता हूं। ठीक है, इनटू हाइट। हाइट अपन कैसे निकालेंगे? हाइट अपन ने बोला था, हाइट कैसे निकाला था अपन ने? जो भी यहां से आएगा उसका ये इस पे क्या ले लो, प्रोजेक्शन। तो सी वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है इसके ऊपर, तो सी वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है किसके ऊपर? देखो, सी वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है एन कैप मान लेता हूं उसको, तो ये क्या आएगा बच्चों? 1/6 मॉड ऑफ बी क्रॉस सी। इसको ले लो सी वेक्टर, तो एज इट इज सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है ना, प्रोजेक्शन लेना है मतलब डॉट प्रोडक्ट। एन कैप क्या है? एन कैप है अपने पास बी क्रॉस ए क्रॉस बी है ना, ए क्रॉस बी अपॉन मोड ऑफ ए क्रॉस बी। बोलो है क्या ये? एन कैप जो वेक्टर है ना, एन कैप वेक्टर इन बी और सी के क्या, ए और बी के क्या परपेंडिकुलर है, तो ये वेक्टर एन कैप को अपन क्या लिख सकते हैं? ए क्रॉस बी अपॉन मोड ऑफ ए क्रॉस बी, है ना, प्लस माइनस साइन के साथ लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये देखो क्या बना, मोड ऑफ बी क्रॉस सी से मोड ऑफ बी क्रॉस सी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/6 ये क्या आ रहा है? एसटीपी ऑफ एबीसी। तो फाइनली अपन ऐसा भी बोल सकते हैं 1/6 ऑफ वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप। ये भी अपन बोल सकते हैं कि मान लो एबीसी को टर्मिनस एजेस के साथ पैरेललोपाइड बना होता तो उसका एरिया क्या निकला था? एसटीपी ऑफ एबीसी। और इसका क्या निकला है बच्चों? एरिया 1/6 ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1/6 ऑफ एसटीपी ऑफ एबीसी। और एसटीपी ऑफ एबीसी इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड फॉर्म्ड बाय एबीसी एज को टर्मिनस एजेस। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल प्यारी प्यारी बातें थी जो अपन ने पढ़ ली। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास बच्चों वेक्टर इक्वेशन। छोटा सा टॉपिक है, कुछ इक्वेशंस की वेक्टर की फॉर्म में अपने को इक्वेशंस दी हुई है, उनको अपने को सॉल्व करना है। देखो सॉल्व करने के सिंपल से फंडे हैं इसमें, थोड़ा सा इसमें रैंडम होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो अपने को एक दो हिट एंड ट्रायल करके देखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन फंडामेंटल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपन डिवाइड तो कर नहीं सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे x माइनस में लेके जा सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं ना, किसी वेक्टर का डिवीजन का कोई मतलब नहीं है। तो अपन बोलते हैं कि यूज डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। कोई भी इक्वेशन सॉल्व करना है, इन दो का यूज करते हैं अपन और देखते हैं कि अपने को क्या मिलने वाला है। ठीक है, डिनोमिनेटर में नहीं लेके जाते अपन। ठीक है, फर्स्ट ये फंडा है। सेकंड अपन बात करते हैं, कई बार अपने को एज्यूम करना पड़ता है वेक्टर को, जैसे x को मान लो एज्यूम करना है ए बी सी की टर्म्स में, तो लैम्डा टाइम्स ए, लैम्डा 1, लैम्डा 2 बी, लैम्डा 3 सी, ये एज्यूम करके भी कई बार अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है। जनरली ज्यादा पूछा नहीं जाता है ये। तो अपन यहां पे ए बी सी क्या है? नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, नॉन कोप्लेनर
वेक्टर्स। ठीक है, तो इन प्रॉब्लम्स को करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1, x डॉट ए के दिया हुआ है, a क्रॉस x सी दिया हुआ है, अपने को निकालना है x। तो अपन ने क्या बोला, देखो ये वाला जो इक्वेशन है इसमें x को सेपरेट करने का तरीका क्या है, जहां पर भी वेरिएबल में क्रॉस प्रोडक्ट दिख रहा है ना, जो x है वो क्रॉस प्रोडक्ट के साथ है ना, वेरिएबल क्रॉस प्रोडक्ट के साथ है, तो ऐसा ध्यान रखो अपने को क्रॉस करना पड़ेगा उस केस में, या तो प्री क्रॉस करो या पोस्ट क्रॉस करो, है ना। वेरिएबल में यदि क्रॉस दिख रहा है तो क्रॉस करना पड़ेगा, उन दोनों में से किसी एक वेक्टर का क्रॉस करना पड़ेगा। तो अपन ने बोला कि अच्छा इसमें अपन कर लेते हैं ए का क्रॉस प्रोडक्ट। इक्वेशन 2 में ए का क्रॉस प्रोडक्ट किया तो ए क्रॉस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, ए क्रॉस सी, है ना। अब ए से क्यों किया, क्योंकि अपने को x डॉट ए दिया हुआ है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो क्या मिल रहा है, ये मिलेगा बच्चों a डॉट एक्स ए माइनस ये क्या आ जाएगा a डॉट ए एक्स इज इक्वल टू ए क्रॉस सी। समझ में आ रही है बात। a डॉट एक्स अपने को a डॉट एक्स अपने को दिया हुआ k, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, k इंटू ए वैक्टर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू ए क्रॉस सी। तो ये अपने पास क्या मिल गया, देखो अब अपने को पता है कि निकालना तो ये है, बाकी सब तो स्केलर है ना, ये वेक्टर है ए के साथ, है ना, ये वेक्टर है, तो इसको इधर ले आते हैं, के ए माइनस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एक्स के। ये ए स्क्वायर तो वेक्टर है ना अपने पास, सॉरी ए स्क्वायर तो स्केलर है ना अपने पास, तो एक्स वेक्टर क्या मिल गया अपने को, एक्स वेक्टर इज इक्वल टू के ए माइनस ए क्रॉस सी अपॉन ए स्क्वायर। समझ में आ रही है क्या बात। ऐसे अपन इसको अप्रोच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार खुद से अटेम्प्ट करो, फिर अपन समझते हैं कि क्या करेंगे। अपने को क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई दिया हुआ है, और फाइनली अपने को निकालना है x प्लस वाई। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, एक्स क्रॉस वाई इज इक्वल टू बी, एक्स डॉट ए इज इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। एक बार खुद से सोचो क्या करेंगे। ठीक है, पॉज करके तो सोच लिया होगा तुमने। शुरू करते हैं अपन, पहले x क्रॉस वाई पे फोकस करते हैं ना। अपने को x डॉट ए दिया हुआ है, तो इसको पहले एक वेरिएबल में लेके आ सकते हैं क्या। एक तरीका तो देखो, पहला तरीका तो अपन क्या करें, इस y को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं a माइनस एक्स, ये भी कर सकते हैं। y को मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, है ना, y की वैल्यू निकाल ली, a माइनस एक्स यहां रख दिया, इज इक्वल टू b। तो ये क्या बन जाएगा देखो, x क्रॉस a माइनस एक्स डॉट एक्स क्रॉस एक्स, वो 0 हो जाएगा, तो x क्रॉस a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, b। अब अपन क्या कर देंगे, इसमें अपने को क्या दिया हुआ है, एक और इंफॉर्मेशन दी हुई है, x डॉट a इज इक्वल टू 1। अब यही प्रॉब्लम, वही प्रॉब्लम बन गया, ये तो सेम जो पिछला था, है ना। x क्रॉस a पता है, x डॉट a पता है, सोल्व कर लेंगे। इसमें क्या कर लो, a का क्रॉस प्रोडक्ट, तो a डॉट a x माइनस a डॉट a x हो गया, a डॉट x a इज इक्वल टू a क्रॉस b। क्या किया अपन ने, a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, प्री क्रॉस, ना, इसको अपन ने क्या किया है, दोनों तरफ a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते ये मिल जाएगा अपने को। तो a डॉट एक्स अपने को 1 दिया हुआ है, फिर से वही है, सेम स्टोरी, a स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू ए इज इक्वल टू a क्रॉस b। तो ये क्या आ जाएगा देखो, x इज इक्वल टू a क्रॉस b प्लस ए वेक्टर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है यहाँ पे, एक स्केलर नंबर है, तो वही सेम चीज आ गई। और क्या कर सकते थे अपन, इसको दो इक्वेशन दो वेरिएबल में भी कन्वर्ट कर सकते थे आराम से। देखो कैसे, मैंने बोला कि इसको अपन a के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, x डॉट ए प्लस वाई डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स डॉट ए अपने को दिया हुआ है 1 प्लस वाई डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यहां से y डॉट ए की वैल्यू निकाल ली, ए स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, y डॉट ए आ गया। अब इसमें a का डॉट प्रोडक्ट कर दो, सॉरी a का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, a क्रॉस
एक्स क्रॉस वाई इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, तो ये क्या आ जाएगा देखो, ए डॉट वाई एक्स माइनस ए डॉट एक्स वाई इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। वैल्यूज उठा के रख दो, ए डॉट वाई कितना है, ए डॉट वाई इज ए स्क्वायर माइनस 1 एक्स डायरेक्शन में माइनस ए डॉट एक्स कितना है, ए डॉट एक्स इज 1 इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। दो इक्वेशन है बच्चों, दो ही वेरिएबल है, एक क्या है यहाँ पे, दूसरा वेरिएबल क्या है यहाँ पे, इक्वेशन दूसरी क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए। ऐड कर दो दोनों को तो x आ जाएगा, माइनस कर देंगे है ना, x निकल गया तो फिर y भी निकल जाएगा। दोनों इक्वेशन बन गई, यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 एक्स इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार देख लेना फिर से, तो समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा ये भी। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो एक बार, कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, के आर प्लस ए क्रॉस आर इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, इसमें ए का डॉट प्रोडक्ट करता हूं, या पहले ए का क्रॉस प्रोडक्ट कर देता हूं। तो ये क्या बनेगा अपने पास, ए क्रॉस आर प्लस इसके साथ यदि क्रॉस प्रोडक्ट किया ए का, क्या कुछ मिलने वाला है क्या, देख लेते हैं। ये मिलेगा ए डॉट आर ए डायरेक्शन में, क्योंकि जब तक ये आर यहां से हटेगा नहीं प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी, है ना, तो उसी डायरेक्शन में अपन सोच रहे हैं। ए डॉट आर ए कैप माइनस ए का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं अपन इसके साथ, तो फिर क्या आ जाएगा, ए डॉट ए मतलब ए स्क्वायर आर, ए का क्रॉस प्रोडक्ट किया अपन ने दोनों तरफ, ये ए का क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। तो इससे तो चीजें और बढ़ गई। अब यहाँ पे ए डॉट आर नहीं पता, ए क्रॉस आर तो मैंने यहां से उठा के रख दिया लेट से, बी माइनस के आर प्लस, अब आर ही वेरिएबल है, ये ए डॉट आर मिल जाए तो अपना काम हो जाए, राइट। इस इक्वेशन में ए डॉट आर मिल जाए तो अपना काम हो जाए, है ना, सही है क्या बात, बोलो। तो आर का कोफिशिएंट को एक साथ कर लेते हैं। पहले तो आर के कोफिशिएंट क्या आ जाएंगे, यहाँ पे देखो, माइनस ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस ए डॉट आर ए इज इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ये के बी को उधर ले जाता हूं मैं। ठीक है, इसमें ए डॉट आर नहीं पता तो चीजें बन जाती। तो मैंने बोला कि अच्छा ए डॉट आर भी निकाल लेते हैं। ए का डॉट प्रोडक्ट किया अपन ने इस इक्वेशन में, डॉट प्रोडक्ट विथ ए के साथ डॉट प्रोडक्ट किया तो क्या आएगा, के इंटू ए डॉट आर प्लस इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये तो जीरो आएगा, ए डॉट ए क्रॉस आर क्या आएगा, जीरो आएगा, है ना। इसके साथ डॉट प्रोडक्ट इसका, ये ए के परपेंडिकुलर वेक्टर, उसका डॉट प्रोडक्ट ए के साथ जीरो आएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, ए डॉट बी, के इज इक्वल टू ए डॉट आर इज इक्वल टू क्या आ गया देखो, के तो यहाँ पे कुछ स्केलर नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, तो ए डॉट बी अपॉन के कर सकते हैं। ए डॉट आर की वैल्यू आ गई, ए डॉट आर की वैल्यू यहाँ पे रखते ही क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे आते हैं वापस इस पे, तो इसमें थोड़ा सा ऐसा जैसे अपन नॉर्मल अलजेब्रा में इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे यहाँ पे सोल्व नहीं होगा। अपने को चीज़ें ए से के एक बार डॉट करना पड़ेगा, एक बार क्रॉस करके करना पड़ेगा, फिर देखेंगे अपन की क्या चल रहा है ना, वहाँ से समझ में आएगी। तो आर इज इक्वल टू क्या आ रहा है देखो, आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस के बी, इसको उधर ले जाते हैं, माइनस ए डॉट आर की वैल्यू रख देते हैं, ए डॉट बी अपॉन के इंटू ए वेक्टर, है ना, अपॉन में माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर।
दिस इज वेक्टर आर। ठीक है, तो ये सिंपल सी प्रॉब्लम्स थी, वो अपन ने डिस्कस कर ली। सो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर, है ना, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। जेई में बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड नहीं है, जेई वाले इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, जेई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, बट डेफिनेशन अपने को पता होनी चाहिए ना। रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स क्या होता है? इफ ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश आर टू सेट ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स देन दे आर सेट टू कॉन्स्टिट्यूट ए रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स इफ ए डैश किस तरीके का हो, बी क्रॉस सी अपॉन एस टी पी ऑफ ए बी सी, बी डैश किस तरीके का हो, सी क्रॉस ए अपॉन एस टी पी ऑफ ए बी सी, और सी डैश किस तरीके का हो, ए क्रॉस बी अपॉन एस टी पी ऑफ ए बी सी। ये ए डैश बी डैश सी डैश इस तरीके का होने से क्या है ना, अपन ये भी बोल रहे हैं कि यदि ए बी सी नॉन कोप्लेनर है तो बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी भी नॉन कोप्लेनर होगा, ये ऑलरेडी अपन सीख चुके हैं, सही है बात, है ना। तो ए बी सी नॉन कोप्लेनर होना चाहिए पहली बात, तभी उसका रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर एग्जिस्ट करेगा, है ना। ए बी सी क्या होना चाहिए बच्चों? नॉन कोप्लेनर, तभी उसका रेसिप्रोकल वेक्टर सिस्टम एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि एस टी पी ऑफ ए बी सी उस केस में क्या होगा? नॉन जीरो। ठीक है, तो रेसिप्रोकल सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है इसके लिए, तो अपन बोल सकते हैं हियर ए डैश बी डैश सी डैश आर कॉल्ड रेसिप्रोकल वेक्टर्स फॉर ए बी सी। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसकी? सबसे इंपॉर्टेंट अपन प्रॉपर्टी बोलते हैं यहां पे ए डैश क्या आ रहा है, देखो बच्चों 1 आ रहा है, ए डॉट ए डैश क्या आ रहा है? 1। ए का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एस टी पी से एस टी पी गायब। वैसे ही बात करते हैं बी डैश, वो भी 1 आएगा, सी डैश क्या आएगा? 1 आएगा। सिमिलरली ए का किसी बी डैश के साथ यदि डॉट प्रोडक्ट करें तो वो क्या आ रहा है, देखो ए का बी डैश के साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो ए डॉट सी क्रॉस ए करना पड़ेगा, तो ए का ए के साथ ही क्रॉस डॉट प्रोडक्ट, सी क्रॉस ए क्या होगा? ए के परपेंडिकुलर, उसका डॉट प्रोडक्ट ए के साथ क्या आएगा? आंसर 0, है ना। एस टी पी ऑफ ए सी ए वो तो 0 आएगा ना, कोई भी दो यदि रो सेम हो गई तो आंसर विल बी 0। तो ए डॉट बी डैश ये आने वाला है 0, ऐसे ही ए डॉट सी डैश ये भी बच्चों क्या आने वाला है? 0, ऐसे ही बी डॉट ए डैश ये भी 0 आने वाला है, बी डॉट सी डैश ये भी 0 आने वाला है, सी डॉट ए डैश भी 0 आने वाला है, सी डॉट बी डैश भी 0 आने वाला है। ये और अपन इसमें बोल सकते हैं कि यदि दो रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स है तो ये जरूर उसमें फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, तो अपने को मेरे हिसाब से ये डेफिनेशन इनफ है, यदि डेफिनेशन अपन ध्यान रखते हैं तो इनफ है, बस ये डेफिनेशन अपने को ध्यान रखनी चाहिए। तो इस पे बेस्ड एक दो प्रॉब्लम लिख लेते हैं अपन, किस तरीके की प्रॉब्लम बनती है इनके ऊपर। यहां पे मैं ए बी सी प्रूव दैट ए डैश बी डैश सी डैश का एस टी पी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी सी का एस टी पी, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये मान लो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट ए बी सी का ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी डॉट प्रोडक्ट विथ ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश इज इक्वल टू 3। ये दो प्रॉब्लम करो एक बार अटेम्प्ट, उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अपन देखते हैं, देखो फर्स्ट कैसे करेंगे। फर्स्ट एस टी पी ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश, तो इसका एस टी पी लिखते हैं, तो ए डैश क्या होगा बच्चों? ए क्रॉस बी अपॉन ए डैश हो जाएगा अपने पास बी क्रॉस सी अपॉन एस टी पी ऑफ ए बी सी। ठीक बात बोलो। बी डैश क्या होगा? बी डैश हो जाएगा अपने पास सी क्रॉस ए, है ना, इसका जस्ट अगला सी क्रॉस ए, सीक्वेंस में रखना है चीजों को, ए बी सी। सी डैश क्या होगा? ए क्रॉस बी अपॉन एस टी पी ऑफ ए बी सी। ठीक है, इनका एस टी पी लेना है अपने को, तो एक तरीके से 1 बाई लेमडा 1 बाई लेमडा 1 बाई लेमडा तीनों रोज में कॉमन आ रहा है, तो 1 बाई लेमडा
का क्यूब बाहर आ जाएगा, तो बाहर क्या आने वाला है, एस टी पी ऑफ ए बी सी का होल क्यूब। अंदर क्या बचेगा बच्चों, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी, ये बच रहा है क्या। ये अभी अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट में प्रूफ किया है, दिस इज नथिंग बट एस टी पी है ना, एस टी पी ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर। देखो क्रॉस प्रोडक्ट में क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट में अपन ने ये ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट में ये चीज़ प्रूफ की है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में दिस इज इक्वल टू नथिंग बट एस टी पी ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया, ये तो क्यूब आएगा नीचे, अल्टीमेटली क्या आ गया 1/STP ऑफ ए बी सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, सिंप्लीफाई हो गया बहुत आराम से। नेक्स्ट प्रॉब्लम तो आसान है, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो आराम से। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए डैश बी डैश सी डैश। इसका अपने को क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट। तो ए डैश विल बी 1, ए बी डैश विल बी 0, ए सी डैश विल बी 0। ऐसे ही बी डैश क्या आ जाएगा 1, बाकी दोनों से बी ए डैश बी सी डैश विल बी 0, सी सी डैश विल बी 1, सी ए डैश सी बी डैश विल बी 0। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, आंसर विल बी 3। इसी तरीके के कुछ प्रॉब्लम्स इसमें बनते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ से नहीं पूछे गए, कभी नहीं पूछे जाते हैं यहाँ से प्रॉब्लम रेसिप्रोकल सिस्टम से। तो जो मेन इसका पार्ट है वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, वो सब बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं सब पे सवाल आता है ना, जो भी प्रॉब्लम आती है उन्हीं सब पे आती है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। अपना वेक्टर कंप्लीट होता है। वेक्टर में ये लास्ट में जो भी अपन ने पढ़ा है ये ज़्यादा अपन बोल सकते हैं कि ज़्यादा नहीं पूछा जाता रेसिप्रोकल, फिर भी इसकी डेफिनेशन अपने को ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन 3D में मिलते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।